नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक स्कूल प्रबंधक का बड़ा आरोप है। उनका आरोप है कि सरकारी एडेड एक स्कूल पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और इसको लेकर वो लखनऊ में आए हैं और सीएम योगी से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी वो मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये स्कूल जो है वो कितना पुराना है और किस तरह के जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं वो किस तरह से वहाँ की ज़मीनों को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए और क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आप लखनऊ आए हैं और सीएम योगी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम विपिन बहादुर सिंह है। मैं अवकाश प्राप्त भौतिकी का प्राध्यापक हूँ, साथ ही नेशनल इंटर कॉलेज कासमाबाद का प्रबंधक हूँ। हम यहाँ पर जोगी जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के सारी समस्या कहने आया था, लेकिन जोगी जी से कल मिलने गया था तो वहाँ एक सिपाही ने ऐसा दुर्व्यवहार किया कि हम अपना समस्या उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर सके। नेशनल इंटर कॉलेज कासमाबाद 75 वर्ष पुराना कॉलेज है जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित किया गया है और 1947-48 में बहुत सारी ज़मीनों में अपनी ज़मीन लोग इसको दान में दिए थे, लेकिन वहाँ के भूमाफियाओं और राजस्व विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों के मिली भगत से तरह तरह का अतिक्रमण नेशनल इंटर कासमाबाद आज झेल रहा है। पहला कि एक डीडीसी का आदेश जो 1968 में हुआ था, जिसमें अराजी नंबर 330 और 335 पर नेशनल इंटर कॉलेज का नाम अंकित करने का आदेश हुआ था। उस आदेश का अमल दरामद भी हो गया था, लेकिन जानबूझकर उसको इंतखाब में अंकित नहीं किया गया और 1986-88 में उसके पूर्व वाले भाग पर एक रामबड़ाई सिंह आदि का परिवार है, उन्होंने अपना नाम वहाँ पर ट्रांसफ़र करा लिया। अपने दूसरे ज़मीन से उस सड़क की ज़मीन पर अपना नाम ट्रांसफ़र करा लिया। कॉलेज के लोग ने मुकदमा किया, ये कुछ हुआ नहीं। वो एसडीएम के यहाँ भी जीत गए, कमिश्नर के यहाँ भी, इसलिए कि वो सबल थे, समर्थ के नहीं दोस्त को साईं। उसके बाद उसके जो पूर्व वाले भाग पर कुछ लोग अपने घर को बड़ा बनाने के लिए अपने बगल में बैसे गरीब लोगों को भगा करके कलेजवा की जमीनिया में बसा दिया। अच्छा। और वो लोग बसते गए। हम जब 91 में मैनेजर बने तो हम काफ़ी लोग पूर्व में बसे थे। तो अब गरीब लोग हैं, उनको हटाने का तत्काल हमारे पास कोई जरिया नहीं था, वही बसे हुए लोग थे। हम इतने कहे कि भाई देखिए, जितना आप लोग बसे हैं कम से कम बाकी जो खाली ज़मीनें छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ना तो दूर, वो नित्य प्रतिदिन फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अपना पास करते रहते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो अराजी नंबर 330-335 पर जिस पर डीडीसी का आदेश नहीं चढ़ा है, उसका जो खेल का मैदान वाला भाग है जो सड़क से हाईवे से सटा हुआ है, उस पर कुछ दो बड़े मजबूत भूमाफिया, वाकई भूमाफिया हैं। नाम क्या है? उनका नाम है अवधेश सिंह, रामनगीना सिंह आदि। वो तहसील की ज़मीन में रामनगीना सिंह शायद कुछ किए हुए थे, अब हमको ठीक से जानकारी। लेकिन हमारी ज़मीन पर उन्होंने फर्जी तरीके से अपना 1967 का कुछ बकाया दिखा करके कि चकबंदी हमारा 1 आना बाकी है, उसको 7, जो हमारा वकील बताते हैं कि 1 आना को 7 आना करके स्कूल की ज़मीन पर, जिसका स्कूल का नाम अंकित नहीं हो सका, अपना नाम ट्रांसफ़र करा लिया। और ट्रांसफ़र ही नहीं करा लिया, कासमाबाद तहसील जहाँ हम सूचित किए हैं 16-17 से कि डीडीसी का आदेश अंकित होना चाहिए, जिस तहसीलदार ने 19 में हमसे कहा, हमारे कर्मचारियों से कहा कि भाई इसको अमल दरामद करा लीजिए, जबकि अमल दरामद हो चुका है, उसी तहसीलदार ने उनके फर्जी आदेश का नामांकन कर दिया उस पर। अब वो जब कब्जा करने की बात की तो हम उसके लिए चकबंदी अधिकारी के यहाँ केस कर दिए पिछले अक्टूबर में। अब वहाँ 20 बार तारीख लगी, हुआ कि लगेगा ये, हम तो भाई हम देते लेते नहीं हैं, फिर भी कुछ लोग दिए, लेकिन उनकी बड़ी डिमांड थी, इसलिए काफ़ी देर हुआ। अब हम लिखे पढ़े हैं कि घूस मांगा जा रहा है, तो अब कुछ लोग त्वरित किए हैं, लेकिन अभी तक फैसला उस पर नहीं आया, जबकि हमारे वकील ने कहा है उस फर्जी ट्रांसफ़र को हमने साबित कर दिया है। साबित करने के बाद भी अभी तक चकबंदी अधिकारी गाजीपुर, जो संबंधित चकबंदी अधिकारी हैं, उनके यहाँ भी उनके कार्यालय से हमको फैसला नहीं मिला है और बार बार ईंटा गिरा करके वहाँ पर कब्जा करने का धमकी दे रहा है और हम लोग लिख के देते रहे। हमारे जो कॉलेज के जो पूर्व वाला भाग है, जिस पर पहले से लोग जो बसे हैं, और पहले से बसने की वजह से उसका हमने सीमांकन करवाया। पिछले 1-2 साल पहले एक ईमानदार उप जिलाधिकारी आए थे, कमलेश कुमार सिंह, उन्होंने उसका सीमांकन करवाया,
पक्की नापी हुई, पत्थर गड़ी हुई। अब वो पत्थर जो सीमांकन का पत्थर है उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। उसकी सूचना जब तहसील को दी जाती है, तहसील के लोग चुप रहते हैं। कोतवाली को दी जाती है, एसपी को दी जाती है, तो वो कहते हैं आप तहसील से बात करिए। अभी हमको हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि तहसीलदार महोदय आपसे बात करना चाहती हैं, कुछ लोगों का मकान बन रहा है, प्रधानमंत्री योजना में करें कि मैनेजर साहब बनने थे। हम भाई देखो जमीन कॉलेज का है और सरकारी कॉलेज है, उसकी जमीन देने का अधिकार थोड़े हमको है, उसकी सुरक्षा का अधिकार हमको हम कैसे दे सकते हैं? किसी भी गरीब आदमी से हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन ये गरीब लोगों के बच्चों के पढ़ने के लिए ही कॉलेज है, वहाँ पर अमीर लोग के थोड़े बच्चे पढ़ते हैं। गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए हमने वहाँ पर डिजिटल क्लासरूम बनवाया है। डिजिटल क्लासरूम हमारी ईमानदारी को देखते हुए हर सांसद, वीरेंद्र सिंह मस्त 25 लाख दिए हैं, इसके पहले भरत सिंह 15 लाख दिए थे, नीरज शेखर जी 10 लाख दिए थे, राजदेव सिंह, तो सब लोग पैसा देते हैं। और उससे हम उसको विकसित करना चाहते हैं, ऐसा विकसित करना चाहते हैं कि गरीब और पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति का गरीब लड़का भी उच्च इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ सके, डिजिटल क्लासेज का आनंद ले सके, उसका बेहतर और गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन चारों तरफ सब खेल का मैदान पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कई बार मीटिंग हुआ है। इन्होंने 2022 में वहाँ पर मीटिंग किया था और मीटिंग के दौरान आपने कहा था कि अरे भाई ये क्या कर रहे थे यहाँ के विधायक ओम प्रकाश राजभर, कि ये फील्ड इतना गड़बड़ दिख रहा है, इसका सुंदरीकरण हम कराएंगे। और उसी को देखते हुए माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने 25 लाख रुपया सैंक्शन किया। हम जब बाउंड्री बनाने गए तो 10 साल से उस मैदान पर कोई नहीं आया था, लेकिन जब बाउंड्री बनाने गए तो पूरब से लोग आ गए कि हमारा जमीन है, जबकि हमारी जमीनियाँ अब खुदे बसे हुए हैं। हमारे ज़मीन पर उस खेल के मैदान के दक्षिण भाग पर गांव उन लोगों के लिए चक्रोड बन गया है। कॉलेज की खेल के मैदान की ज़मीन पर चक्रोड बना हुआ है और तमाम तरह कब्जा है, पीछे वाला कब्जा है। अब वहाँ पर बाउंड्रियाँ सब रोक दिए पूरब की तरफ, तो फिर उन लोगों ने जो बनवा रहे हैं वो दक्षिण से बनवाना शुरू किए, बनवा रहे हैं। ये पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से अवरोध है, जिसकी वजह से बाउंड्री जो है रुकी हुई है। अच्छा, कितनी बड़ी जमीन पर ये पूरा कॉलेज बना हुआ है और कितनी जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है या किया गया है? देखिए लगभग 12.5 बीघा की जमीन है। जमीन तो इससे भी ज़्यादा थी, जो लोगों ने बहुत पहले ही कब्जा कर लिया हमारे प्रबंधक बनने से पहले। 12.5 बीघा से अधिक कॉलेज है और सरकार के इवैल्यूएशन, सरकारी इवैल्यूएशन है सब 4 अरब की संपत्ति है, 4 अरब की संपत्ति। और हमारे करीब 1.5 बीघा से 2.5 बीघा तक की ज़मीन पर अतिक्रमण है। अब एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम है, लेकिन 2 बीघा से कम ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं है, बाहरी अतिक्रमण है। अरे भाई गरीब लोगों को बसाने के लिए ग्राम सभा की और भी ज़मीन है, कॉलेज की ज़मीन पर क्यों बसाओगे? कॉलेज तो उन्हीं गरीब लोगों के पढ़ने के लिए बना रहा है, उन्हीं के बच्चों के पढ़ने के लिए बन रहा है। और वहाँ पर अतिक्रमित करोगे तो उसका विकास हम कैसे कर सकें? वहाँ पर जो भी हम कुछ नया चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, अब हम देखिए पिछले साल रिटायर हुए हैं, हम चाहते हैं कि अपने पूरे 35 साल के शिक्षण का अनुभव वहाँ के गुणवत्तापरक शिक्षा को विकसित करने में लगाएं। गाँव के बच्चों को दून स्कूल की तरह सुविधा मिले उसके लिए लगे हुए हैं। हमारे परिचित भी लोग हैं, बहुत से सांसद विधायक पुराने परिचित हैं, इसलिए पैसा भी मिल जाता है। तो हम उसको विकसित करें, लेकिन इतना अतिक्रमण से परेशान है और अतिक्रमण से ज़्यादा भ्रष्टाचार के अतिक्रमण से परेशान है। अभी हम राजस्व विभाग में गए थे, इसके पहले भी गए थे, और वहाँ पर अधिकारियों से मिलने के लिए पैसा मांग रहे हैं चपरास। तो बताइए कि तहसीलदार, लेखपाल से लेकर के राजस्व विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों पर जब सरेआम इस तरह का भ्रष्टाचार है, हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमको डरने और मरने में कोई उसकी चिंता नहीं, कोई भय नहीं है, लेकिन है लोग घूस मांग रहे हैं और इनकी जांच करने वाले लोगों के आंख का पर्दा पड़ा हुआ है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जनता का नुकसान है, हमारा क्या नुकसान है? हम तो रिटायर हो गया हूँ और भले कुछ हमको अपमानित किया गया रिटायरमेंट के समय, हमसे कम अनुभवी लोग कुलपति हैं, हमको रिटायर कर दिया गया, प्रोफेसर बना लिया, हमको उसका दुख नहीं। हमको सरकार पेंशन देती है, इतना पेंशन देती है कि हम खूब आराम से जीवन बिता रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई हमको दिक्कत नहीं है, इतना तो पेंशन मिलता है, इसके लिए सरकार का शुक्रगुजार है। लेकिन स्कूल की चिंता आज की डेट में, हम उस स्कूल को विकसित करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ का अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। अच्छा, इंटर कॉलेज में कितने छात्र पढ़ाई करते हैं, कितने लोगों का दाखिला है वर्तमान समय में? हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्रों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन हम लोग सिर्फ 2200 तक एडमिशन ले पाते हैं। वो ऐसा कॉलेज है कि कितनी बार
हमारे यहाँ डीएम का प्रेशर आया कि आप एडमिशन होने दीजिए, डिवाइस का प्रेशर आता है, लेकिन जब हम मेरिट से करते हैं तो हम किसी का प्रेशर स्वीकार नहीं करते, जिलाधिकारी का भी प्रेशर स्वीकार नहीं करते। तो हमारे यहाँ एडमिशन का लगातार प्रेशर बना रहता है, लेकिन हम लोग 2022 तक लड़के जो है हमारे यहाँ नियमित रूप से पढ़ते हैं। अच्छा, अतिक्रमण हटवाने के लिए आपने किससे किससे शिकायत की और इस संबंध में किससे किससे भी मुलाकात की है आपने? हमने अतिक्रमण हटाने के लिए 2002 में सबसे पहले मोहम्मदाबाद तहसील के एसडीएम, साथ में मोहम्मदाबाद तहसील के एसडीएम, गाजीपुर के जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी जी, वाराणसी का आयुक्त नितिन रमेश गोकर्ण से उनको ले भी गए थे, कॉलेज में इन लोगों का स्वागत भी कराए थे। उसी में राज मिश्रा एमपी थे, उनको भी ले गए थे, सबसे कहा गया था, उन्होंने कहा कि हो जाएगा। रितु माहेश्वरी जी हमारे सामने एसडीएम को फ़ोन की, फिर भी एसडीएम हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। फिर भी हम लोगों को कहेगा अब लगे रहिए, इसका देखिए कैसे हल हुआ। 16-17 में कासाबाद की तहसील बनी, जाके यही शिवपाल यादव जी थे वो वहाँ पर उसका उद्घाटन की। तो हम कहेंगे अब कासाबाद तहसील हो गई है, अब जो है वो करना आसान हो गया है। तो हमने फिर डीटीसी का आदेश वहाँ पर लगवाया और सारी बात बताई वहाँ। तो वहाँ के उसके तत्कालीन जो एसडीएम थे उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, हम थोड़ा सा एक चकबंदी विभाग से कुछ अनुमोदन लेंगे, कर देंगे। लेकिन बाद में उनका शायद सस्पेंशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, नहीं हुआ। उसके बाद जब हम डीटीसी का आदेश लेकर के भिजवाते थे तो एक तहसीलदार महोदय थे विराट पांडे जी, 19 में शायद 2019 में, उन्होंने कहा करिए इसको जाइए अमल दरामद कराइए चकबंदी से, जबकि उसका चकबंदी से अमल दरामद हो चुका है। 2002 में ही लिख के दिया गया है कि इसका अमल दरामद हो चुका है। उन्होंने जानबूझकर कह दिया कि और 20 में और 21 में जब फर्जी उस पर नाम ट्रांसफ़र होकर आया, उन्होंने नाम चढ़ा दिया, कॉलेज की ज़मीन पर दूसरे का नाम चढ़ा दिया, अवधेश सिंह का नाम चढ़ा दिया, रामनगीना सिंह का नाम चढ़ा दिया, उसी तहसीलदार ने, विराट पांडे जी ने। तो अब जो है उसके खिलाफ हम लोग चकबंदी अधिकारी के यहाँ मुकदमा किए और चकबंदी अधिकारी अक्टूबर से जो है उनके यहाँ मुकदमा चल रहा है। 20 बार मुकदमा हुआ। तहसीलदार उसमें हम लोग के फेवर में थी, करे कि नहीं फर्जी ट्रांसफ़र कराया है। उन्होंने कहा भी वहाँ पर एसओसी वगैरह से, वो एसओसी ने हमसे व्हाट्सअप किया था कि नहीं, हमने चकबंदी सीओ साहब से कह दिया कि फर्जी मामला है, कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी 20 बार तारीख पढ़ने के बाद 2 बार बहस हुआ, हमारे वकील ने साबित कर दिया कि फर्जी ट्रांसफ़र है, फिर भी आज तक हम लोग के हाथ में फैसला नहीं मिला है। और वो वहाँ पर बार बार अपना ईंटा गिरा करके वहाँ पर कब्जा करने के लिए तैयार है। अवधेश सिंह और रामनगीना सिंह एक कब्जा पहले ही कर चुके हैं, बाबू साहब हैं 1990 का। तो जब हम ये सब जांच की बात कर दिए थे तो रुके हुए थे, तभी तहसील ने परमिशन देकर के उनको बाउंड्री बनाने का परमिशन दे दिया है, जबकि पूरा 330 और 335 की जाँच करने की बात किए हैं कमिश्नर से और राजस्व विभाग से। तो जाँच क्या होगी उसका निस्तारण करके वो एक जो पहले का कब्जा है 90 का, उस पर बाउंड्री बनाने के लिए रामबड़ाई सिंह आदि के परिवार को तहसीलदार या तहसील ने परमिशन दे दी। और यहाँ पे अवधेश सिंह भी पूरा खेल के मैदान का जो मुख्य भाग है उसको कब्जा करने की तैयारी में। तो इसीलिए हम राजस्व विभाग दौड़ रहे हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे तो वहाँ सिपाही लगा हमको। हम कह रहे भाई मिल पाएंगे, अरे हम क्या जानते मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। तो 2-3 बार हम कुछ कह दे, ऐसे ही बोला, भाई हम बुजुर्ग आदमी हैं, अब जाते हैं कि आपका हम। अब उसको लगा कि मैं जा ही नहीं, हम धक्का दे देंगे। हम वहाँ से हटे, भाई हम बुजुर्ग आदमी हैं, हम तुमसे लड़ थोड़े पाएंगे। अब हमारे तो बहुत से रिश्तेदार यहाँ डीजीपी रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं, कोई हमसे बदतमीजी नहीं किया। अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, अंत में यही इच्छा है कि ये स्कूल बढ़ जाए, देहात का कॉलेज दून स्कूल की तरह हो जाए। अब उसी इच्छा को पूरा करने के लिए हम वहाँ भी गए थे और उसी के लिए हम पत्रकार वार्ता भी बुलाए हैं। अच्छा, ये विद्यालय परिवार पे एक नया संकट आया है, समय बदल रहा है। मुझे तो यही लग रहा है, हम लोग के अभिभावक लोग यहाँ बैठे हैं, एक समय था कि लोग अपनी जमीन दे देते थे विद्यालय बनाने के लिए। पूरा बीएचयू बना है योगदान से, लोगों ने अपनी जमीन लोग दे दी कि यहाँ एक विश्वविद्यालय बनेगा जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे। और आज यहाँ क्या हो रहा है कि विद्यालय की जमीन लोग कब्जा करना चाहते हैं, और ये कभी नहीं होने दिया जाएगा। मैं मन से कह रहा हूं, अगर हम लोग को मुख्यमंत्री तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। कि कई कुछ विद्यालय रह गए हैं जहां खेलकूद के लिए जमीन है, और इसमें तो हम लोग का व्यक्तिगत स्वार्थ भी है। हम लोग की कितनी राजनीतिक रैलियां यहां हुई हैं, हर कार्यक्रम कासिमाबाद का अगर हुआ है, अगर कोई भी बड़ा कार्यक्रम हुआ है तो इस मैदान में हुआ है।
यहां एक एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि उसकी हम लोग सुरक्षा करें। और मैं आग्रह करूंगा इस मंच से उन लोगों से जो उसको पर कब्जा कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अपने आप उस कब्जा की हुई जमीन से हट जाएं, नहीं तो सरकारी अगर काम होगा तो बड़ा कष्ट होगा उन लोगों को। मैं इस मंच से उनसे कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं।